आज जो है मैं आप लोग को वो क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं मेरे डियर स्टूडेंट, जो आपको एग्जाम हॉल में 100% एकदम रहने वाला है। ठीक है ना, एग्जाम हॉल में 100% एकदम क्वेश्चन पूछेगा, वही क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। तो सभी लोग अपने अपने दोस्तों में और ग्रुप में एक बार जोरदार शेयर कर लेंगे, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट लोग जुड़ पाएंगे। ठीक है ना, और गर्दा मचा देना है मेरे प्यारलाल। तो चलिए हम भी शेयर कर देते हैं कुछ स्टूडेंट के पास, जिससे सभी को मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। नहीं तो कहेंगे कि सर आप जो हमको शेयर नहीं करते ग्रुप में और आप जो है लाइव करा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार पावरफुल चलेगा मेरे प्यारलाल क्लास, ठीक है ना आज का। चलिए अमन साइबर जी, चलिए राकेश जी, चलिए सभी लोग जुड़ गए हो। अननोन गर्ल जी, चलिए मेरे प्यारलाल। हाँ, चलिए हम लोग क्लास अब शुरू करेंगे। सभी प्यारे से शिवानी यादव जी, अलका जी, नीरज रॉय जी, चलिए अमन साइबर जी, पंकज गुप्ता, पुजारी जी, चलिए सभी लोग जुड़ गए हो मेरे प्यारे लाल, सभी लोग जुड़ गए हो ना। आज पूरा एकदम पावरफुल चलेगा। और मैं आप लोग को बता देता हूँ मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी आप लोग के लिए ऑफर चल चुका है, इस ऑफर का फायदा नहीं उठाएंगे तो मात्र आप लोग को मेरे प्यारे एजेंट में बता देता हूँ, मात्र 50 रुपीज में आप लोग को हिंदी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज मिल रहा है। नंबर लिख लेंगे 90 97 0 20 615, है ना। ऑल सब्जेक्ट अगर साइंस का लेना है तो मात्र 149 में सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज रहेगा। ये नंबर से लेंगे आप लोग साइंस वाले 82 29 84 33 52। केवल हिंदी लेना है तो इस नंबर से ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट लेंगे अगर साइंस वाले हो तो इस नंबर से ले लेंगे 82 29 84 33 52, इस नंबर से। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। ठीक है, और आप लोग के लिए महा ऑफर है। चलिए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव करते हैं मेरे प्यारे लाल, अब देरी नहीं करेंगे हम लोग, बहुत सारा देरी हो जाएगा, क्योंकि आज लंबा सेशन चलेगा बहुत ही शानदार। वही चीज जो आप लोग को एग्जाम हॉल में 100% एकदम पूछेगा, 100% आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछेगा, वही क्वेश्चन मैं आज कराने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक नंबर में चलते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसने कहा था, शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किसे कहा था, किसे कहा था सूबेदारनी ने। चलिए बताएंगे स्टडी विद अमीन जी, अमन साइबर जी, चलिए बताएंगे। तो वो लहना सिंह को कहा था। लहना सिंह जो है उसने कहा था कि कौन है, तो नायक है। ठीक है ना, इसका लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया, संपूर्ण क्रांति का भाषण निम्न में से किसने दिया मेरे प्यारलाल बताएंगे। चलिए हाँ सर, बुक से कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, चलिए बताएंगे आप लोग। यहाँ पर सभी चीज आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है ना, बुक से आप लोग जानबे करते मेरे प्यारे, कितना रहेगा आज देख लीजिए इसमें भी। तो जयप्रकाश नारायण कौन है, जयप्रकाश नारायण कब दिए थे, तो 5 जून, 5 जून 1900, है ना, 1974 को दिए थे। पटना के गांधी मैदान में दिए थे, याद रखना है, पटना के गांधी मैदान में दिए थे जयप्रकाश नारायण। यह एक छात्र आंदोलन था। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे एशियंट, यहाँ पर ध्यान देना है 3 नंबर में। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किसकी रचना है, किस रचनाकार का है, किस रचनाकार का है। ओ सदा नीरा जो है निबंध है, वह किस रचनाकार का है, मोहन राकेश का है कि जगदीश चंद्र माथुर का है कि बाल कृष्ण भट्ट का है कि मलय का है। ओ सदा नीरा किसका है, तो ओ सदा नीरा मेरे प्यारलाल एकदम सभी का एकदम करेक्ट आना चाहिए। 3 नंबर का करेंगे अलका जी, अमन साइबर जी, अनोन जी। चलिए आज ही तो पावर दिखाना है मेरे प्यारलाल, पूरा एकदम 500+ ऑब्जेक्टिव आज रहेगा। जगदीश चंद्र माथुर का है, किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है। चलिए बहुत बढ़िया राहुल जी, संजीत गोंड जी का भी करेक्ट है, शिवानी जी का करेक्ट है, अमन साइबर जी का करेक्ट है, नोन जी का, अनुप्रिया जी। चलिए, चलिए राहुल यादव का भी करेक्ट है। चलिए अमर उजाला जी बहुत ही बढ़िया, नीरज जी। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, जूठन शीर्षक आत्मकथा है, क्या है, जूठन शीर्षक क्या है, तो आत्मकथा है। किसकी रचना है, जूठन शीर्षक जो है किसकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कि उदय प्रकाश का, दोनों में से क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश की उदय प्रकाश बताएंगे, ओम प्रकाश की उदय प्रकाश मेरे प्यारलाल बताएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारलाल, हाँ चलिए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ठीक है ना, जूठन, जूठन क्या है, तो आत्मकथा है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारलाल, अगला क्या कराए, शिक्षा। क्या करे 5 में, शिक्षा जो है निम्न से किसकी रचना है, तो नामवर सिंह का है
कि जे कृष्णमूर्ति का है, कि उदय प्रकाश का है, कि मलायज का है, बताएंगे। शिक्षा शीर्षक जो है किसकी है? चलिए सभी लोग लगाएंगे, शिवानी यादव जी, चलिए सानिया जी, सभी मेरे डियर स्टूडेंट लगाएंगे। और हाँ मेरे प्यारे लाल, एक एक लाइक भी करते चलेंगे अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। चलिए, जय कृष्णमूर्ति, जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकता, किस पाठ की युक्ति? तो शिक्षा का है। जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की युक्ति है? तो शिक्षा का है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल? अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर में, जायसी की रचना निम्न में से कौन है? पद्मावत है, कि उर्वशी है, कि बीजक है, कि अधिनायक है? बताएंगे। जायसी की रचना निम्न में से कौन सा है? 6 नंबर का, 6 नंबर का मेरे प्यारे लाल बताएंगे। सभी का एकदम कमेंट मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, एकदम तहलका मचा दिए बिलेन जी, शिवरिया जी, बहुत ही बढ़िया, एकदम पद्मावत है। जायसी का रचना कौन है? तो पद्मावत है। नेक्स्ट, जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है मेरे डियर स्टूडेंट? आप लोग को मैं बताया हूँ, यह जो है किस पाठ में आया है? तो शिक्षा पाठ में आया है। और शिक्षा पाठ के लेखक कौन है आप लोग को मैं बता ही दिया, बताएंगे। तो वो है जे कृष्णमूर्ति का है। किसका है? जे कृष्णमूर्ति का है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग लगा रहे हो, संजीत गोंड जी, अलका जी, बिट्टू यादव जी। चलिए मेरे प्यार लाल, एकदम गर्दा मचा देना है ना? क्या कह रहा है मेरे प्यार लाल? 8 में, सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? वीर रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, कि श्रृंगार रस? सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो वो है आप लोग को वीर रस। ठीक है ना, वीर रस नहीं पाया जाता है। वीर रस जो है किसमें पाया जाता है? भूषण में, भूषण में पाया जाता है। भूषण के पद में वीर रस पाया जाता है, याद रखना है। तो जब भूषण के पद में वीर रस पाया जाता है, तो इसका मतलब सूरदास के पद में वीर रस नहीं पाया जाता है, याद रखना है मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए शिवानी जी, हैप्पी लाइफ स्टाइल जी। चलिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, कि कबीर दास को, कि सूरदास को, कि जायसी को? बताएंगे मेरे प्यार लाल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में बनेगा। ठीक है ना, यही सब क्वेश्चन समझिए कि आप लोग को एग्जाम में बन चुका है। तो बताएंगे। तो हिंदी साहित्य का सूर्य, तो सूर्य कहेगा तो सूरदास मार देना है। क्या मारना है? सूरदास। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, और पूछेगा कि सूरदास किसको पूछते थे? तो श्री कृष्ण को पूछते थे सूरदास। पूछता है क्वेश्चन कि सूरदास किसको पूछते थे? तो श्री कृष्ण को पूछते थे सूरदास। याद रखना है, ये भी याद रखना है, क्योंकि पूछता है। जो भी क्वेश्चन पूछता है आप लोग को मैं डिटेल बताते चलता हूँ। 10 में, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में ईमानदारी खो गया है, कि पंच परमेश्वर, कि ग्राम पंचायत, कि विश्व बंधुत्व? बताएंगे मेरे डियर स्टूडेंट सभी लोग। चलिए इसमें आप लोग कमेंट करेंगे, संजीत जी, शिवालिया जी, नीरज यादव जी, राहुल जी। चलिए मेरे प्यार लाल, अरुण जी, चलिए अरुण जी बहुत बढ़िया, शिवानी जी। चलिए तेजी में करेंगे, बिट्टू यादव जी, सभी मेरे प्यार लाल बताएंगे, राकेश जी। चलिए तेजी में केसरी जी, सभी मेरे प्यार लाल, सभी लोग पहले कमेंट कीजिए इसका। चलिए सभी का एकदम करेक्ट आंसर आया है। देखिए, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? तो जो जो ऑप्शन नंबर बी कर रहा है सभी का एकदम करेक्ट आ रहा है। वाह रे मेरे प्यार लाल, गजब की हो पंच परमेश्वर। नेक्स्ट करते हैं 11 में, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बताइए। एक पत्र और एक लेख में जो है भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुखदेव को, कि चंद्रशेखर आजाद को, कि राजगुरु को, कि बिस्मिल खां को? बताएंगे। एक लेख और एक पत्र में किसको पत्र लिखे थे भगत सिंह? बताएंगे मेरे डियर स्टूडेंट, किसको लिखे थे? सभी लोग बताएंगे। 11 का, 11 का मेरे डियर स्टूडेंट सुखदेव को लिखे थे। किसको? सुखदेव को। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति निम्न में से कौन सा है, सो पूछ रहा है। तो ध्रुव स्वामिनी है, कि कोणार्क है, कि आधे अधूरे है, कि आषाढ़ का एक दिन है? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का नाट्य कीर्ति जो है इसमें से कौन हो जाएगा? तो वो होगा आप लोग को ध्रुव स्वामिनी। क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्या कर रहा है? तार सप्तक, क्या कह रहा है मेरे डियर सेठ? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है?
1943, 1940, 1945, 1942। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है बताएंगे मेरे डियर स्टूडेंट। 13 नंबर में 13 का आप लोग का एकदम करेक्ट है। 1943 में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम निम्न में से कौन है? तो ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, कि ठाकुर जगमोहन सिंह, कि ठाकुर नामवर सिंह, बताएंगे। तो बताएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में हुआ था ना। हाँ, कार दुर्घटना में हुआ था। तो इनके पिता का नाम क्या है? 14 का मेरे डियरेशन सभी का करेक्ट है, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 में? क्या कह रहा है? सेकसरिया पुरस्कार जो है निम्न से किसको मिला था बताएंगे। सेकसरिया पुरस्कार निम्न से किनको मिला था? सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजिनी नायडू, मीराबाई, कि महादेवी वर्मा। किनको मिला था मेरे डियरेशन? सभी लोग लगाएंगे। तो 15 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है, सुभद्रा कुमारी चौहान को। देखिए, सेकसरिया पुरस्कार जो है सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर जो है हिंदी साहित्य कौन सा विद्या है? तो वो निबंध है, कि कहानी है, कि नाटक है, कि आलोचना है। अर्धनारीश्वर के लेखक आप लोग जानबे करते हैं। अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर है, में शिव और पार्वती का कल्पित रूप होता है, ठीक है ना। आप लोग जानबे करते हैं। तो अर्धनारीश्वर के जो है हिंदी साहित्य की कौन सा विद्या है? तो अर्धनारीश्वर जो है ये आप लोग को निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, साहित्य था। अगला क्वेश्चन 17 में, सरोज है ना, सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन विद्या है? तो सरोज स्मृति जो है शीर्षक रचना कौन सी विद्या है? देशभक्ति गीत है, कि लोकगीत है, कि शोक गीत है, कि भक्ति गीत है? बताएंगे। बताएंगे सरोज स्मृति शीर्षक रचना है, बताएंगे कौन सी विद्या है? बताएंगे। तो मेरे प्यारेलाल 17 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आया है। क्या जगह? शोक गीत है, ठीक है ना, शोक गीत है 17 का। क्या जगह? सरोज स्मृति क्या है? शोक गीत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? बताएंगे। जयपुर में है, कि पटना में है, कि वाराणसी में है, कि देहरादून में है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका किसका लेखक थे? तो उसने कहा था का, ये ना लिखे थे उसने कहा था। कौन लिखे थे? इसी ने ना लिखे थे। जिसका नायक कौन था उसने कहा था का? तो लहना सिंह। तो बताएंगे। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? 18 का। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जो है जन्म स्थान जो था मेरे प्यार लाल, वो जयपुर में था। कहाँ पर था? जयपुर में था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन 19 में, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार के है ना, बिहार के है। और रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के लेखक है। इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, याद रखना है ना। चलिए तो बताएंगे। ये बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? सिमरिया बेगूसराय। कहाँ? बेगूसराय के रहने वाले हैं, ठीक है ना, बेगूसराय के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। 20 में, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? तो नामवर सिंह है, कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, कि रामधारी सिंह दिनकर है, कि जयशंकर प्रसाद है? तो देखिए संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है मेरे प्यारे लाल? सभी लोग लगाएंगे। चलिए, अशोक जी, अरुण जी, हैप्पी लाइफ स्टाइल जी, राहुल यादव जी, शिवानी जी, राकेश जी, नीरज यादव जी, बहुत ही बढ़िया, वाह रे मेरे प्यारे लाल। चलिए गर्दा उड़ाइए। प्रेम राज जी, चलिए शिवारिया जी, चलिए बेहतरीन, आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर है इसमें रामधारी सिंह दिनकर। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय के जो रचयिता है या लेखक है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, जो हमारे यानी कि आप लोगों का और सभी का जो है राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगला, अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है? अज्ञेय, अज्ञेय क्या चीज लिखे थे? तो आप लोग जानते हैं रोज पाठ के लेखक कौन है? तो अज्ञेय है। रोज पाठ के लेखक कौन है? तो अज्ञेय है। और रोज पाठ के मुख्य मुख्य पात्रा कौन है? तो मालती है। ये आप लोगों को याद रखना, इसे पूछबे करता है। मालती के पति का नाम क्या है? तो मालती के पति के नाम महेश्वर है ना। तो चलिए बताएंगे। तो अज्ञेय जी का जन्म स्थान कहाँ है? सभी लोग बताएंगे। 21 का। तो 21 का मेरे डियर स्टूडेंट एकदम राइट आंसर लमही, लमही वाराणसी में हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? लमही वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था हमारे डियर स्टूडेंट?
लमही वाराणसी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टेट, यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारलाल। कह रहा है 22 में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की जयपुर राजस्थान की बेगूसराय बिहार की कुशीनगर उत्तर प्रदेश बताएंगे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। 22 का मेरे डियरेशन सभी लोग लगाएंगे। तो मेरे प्यारलाल शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। चलिए मदन मोहन गुगलानी है ना, कि राधा मोहन गुगलानी, कि कृष्ण गुगलानी, कि राकेश गुगलानी बताएंगे। मोहन राकेश के बचपन का नाम है ना। सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश किसका है, तो सिपाही की माँ, सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। तो बताएंगे कि मोहन राकेश का जो है बचपन का नाम क्या था। सभी लोग लगाएंगे मेरे डियरेशन। चलिए अरुण जी बहुत ही बढ़िया, केसरी जी सभी का करेक्ट है, मदन मोहन गुगलानी। चलिए ऑप्शन नंबर ए, जो भी मेरे प्यारे लाल सभी लोग ए लगाए हो सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। 24 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बताएंगे। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, कि रश्मि रथी के लिए, कि कुरुक्षेत्र के लिए, कि रेणुका के लिए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सभी लोग करेंगे। 24 का मेरे डियर स्टूडेंट का एकदम राइट आंसर है, गर्दा मचा दिया आप लोग, तहलका मचा दिए हो, उर्वशी के लिए। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है ना। नेक्स्ट 25 में हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न से कौन सा कहानी है। तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो है किस कहानी को कहा जाता है, तो वो शिक्षा को कहा जाता है, कि उसने कहा था को कहा जाता है, कि तिरिच को, कि रोज को बताएंगे मेरे प्यारलाल। सभी लोग बताएंगे मेरे डियर सेठ। आरती जी, चलिए मिस्टर फैक्ट किंग जी, चलिए सानिया जी, चलिए एमडी रियाज जी, चलिए अनुप्रिया जी, बिट्टू बबल जी, पूनम गुप्ता जी, शिवानी जी, रीता कुमारी जी। चलिए मेरे प्यारे लाल सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, और सभी लोग शानदार कर रहे हो। चलिए सभी लोग एकदम शानदार कर रहे हो मेरे डियर स्टूडेंट। सभी लोग क्या करेंगे, एक एक लाइक कर लेंगे मेरे प्यारे लाल, 50 लाइक अभी तो पहुंच जाना चाहिए था, है ना। सभी मेरे डियर स्टूडेंट तहे दिल से आप लोग एक एक लाइक कर लेंगे, ठीक है ना, एक एक लाइक कर लेंगे। तो वो जो है मील का पत्थर उसने कहा था को, है ना, उसने कहा था को, इसका लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रोज के कौन है, तो रोज के अज्ञे है। कौन है, रोज के अज्ञे है। शिक्षा के कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति है। कौन है, जे कृष्ण मूर्ति है ना। और तिरिच के कौन है, तो उदय प्रकाश है। कौन है, उदय प्रकाश है। याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट ये सभी चीजें, उदय प्रकाश है। ये सारे चीजें आप लोगों को याद रहना चाहिए, है ना मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार तहे दिल से एक एक लाइक कर लेंगे, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग, ठीक है ना। 26 में क्या कर, हजारा सिंह किस कहानी का पात्रा है। हजारा सिंह किस कहानी का पात्रा है मेरे डियर स्टूडेंट, सभी लोग कमेंट करेंगे सभी लोग। हजारा सिंह किस कहानी की, तो देखिए हजारा सिंह जो है किस कहानी के है, बहुत ही सिंपल और नॉर्मल क्वेश्चन है। हजारा सिंह, बजीरा सिंह, लहना सिंह, कोई भी सिंह लग गया आप लोग को मार देना है। उसने कहा था हजारा सिंह, बजीरा सिंह और लहना सिंह, सभी के सभी सिंह वाला जो है ना, आप लोगों को एकदम 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 समझ रहे हैं ना, इसी कहानी के मुख्य पात्रा है। सभी का एकदम करेक्ट है मेरे डियर स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट को, ऐसे ही लगाते चलेंगे ऑब्जेक्टिव को। क्या कर रहा है 27 में, कल देखते नहीं, है ना, कल देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस पाठ से आया है बताइए। कल देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू, यह किस शीर्षक पाठ से आया है। 27 का मेरे प्यार वाला लगाएंगे, सभी मेरे डियर स्टूडेंट लगाएंगे। तो ये भी आया है आप लोगों को, है ना, सालू। तो उसने कहा था का है मेरे प्यार लाल, उसने कहा था, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट, महेश्वर किस कहानी की पात्रा है, तो मैं अभी तुरंत बताया हूँ। महेश्वर जो है
मालती के पति का नाम है, किसका नाम है? मालती के पति का नाम महेश्वर है। तो मालती के पति के नाम क्या है? महेश्वर है। अब मालती जो है किस कहानी की मुख्य पात्रा है? तो वो रोज कहानी की मुख्य पात्रा है ना? रोज कहानी की। और रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञय जी, अभी तुरंत मैं बताया हूँ, ठीक है ना? तो यानी कि महेश्वर जो है रोज कहानी के मुख्य पात्रा है, रोज कहानी के मुख्य पात्रा है। ठीक है मेरे डियर से, चलिए बहुत बढ़िया रानी जी। चलिए पानी पिला देना ऑब्जेक्टिव को। पूनम गुप्ता जी, चलिए ऋषभ राज जी, चलिए एकदम 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 रीता जी, सानिया जी, बेहतरीन किया आप लोग आज। चलिए बेहतरीन करने का आप लोग पूरा पूरा कोशिश करें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुंती किस एकांकी की पात्रा है? सिपाही की माँ का है, कि आधे अधूरे का है, कि लहरों के राजहंस का है, कि आषाढ़ का एक दिन का है? बताएंगे। कुंती किस कहानी की पात्रा है? 29 में लगाएंगे, सभी मेरे डिएशन लगाएंगे। तो 29 का हो जाएगा कुंती जो है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन लिखा है? तो मोहन राकेश। कौन लिखा है? मोहन, मोहन राकेश। और मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? तो मदन मोहन गुगलानी, है ना? याद रखना है मेरे डियर फ्रेंड। सभी का एकदम करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया ओमनाथ जी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? पर कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो मलायज है, उदय प्रकाश है, कि नामवर सिंह है, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है? बताएंगे। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? 30 का एकदम राइट आंसर आना चाहिए। तो नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है, याद रखना है। कौन है मेरे डियर फ्रेंड? नामवर सिंह है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया, पूनम जी, शिवानी जी, नीरज जी, सानिया जी, राहुल जी, संजीत गुंड जी, सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 में, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? जब तक आदमी, कोई भी आदमी जो है नहीं बोलता है तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं है। तो उसका गुण दोष जब तक प्रकट होगा नहीं, समझ रहे हैं ना, जब तक बोलेगा नहीं। तो यह किस पाठ की उक्ति है? बताएंगे। यह किस पाठ की उक्ति है? रीता जी बताइए, शिवारिया जी, क्यूट सानिया जी, चलिए बताएंगे मेरे प्यारेलाल, सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, पूनम गुप्ता जी, सभी का करेक्ट है। बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है, याद है ना? बाल कृष्ण भट्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न से किनको मिला? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को, कि नामवर सिंह, कि मलायज को, कि जे कृष्णमूर्ति को? बताएंगे। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न से किसको मिला है? 32 का बताएंगे, सभी मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे 32 का। तो 32 का मेरे प्यारे लाल एकदम आप लोगों का करेक्ट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, है ना? जूठन के लेखक यही ना है? जूठन, जूठन के लेखक का, जूठन क्या है? तो आत्मकथा है ना? चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो मेरे प्यारे लाल, बहुत ही बढ़िया और शानदार कर रहे हो। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है? आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, कि इनसे ये न कराओ डॉट डॉट डॉट, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह युक्ति किस पाठ से ली गई है? बताएंगे। कह रहा है कि इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह उक्ति किस पाठ का है? बताएंगे। रोज का है, कि जूठन का है, कि तिरिच का है, कि शिक्षा का है? चलिए बताएंगे मेरे प्यारलाल सभी लोग। 33 का, चलिए बहुत ही बढ़िया, 33 का जो किए हैं जूठन, ठीक है ना? मतलब क्या करा है? इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, तो भूखे रह लेंगे तो जूठा है, जूठन। याद रखें, भूखे कहेगा कि जूठन मार देना है? भूखे कहेगा तो क्या मार देना है? जूठा मार देना है, ठीक है ना? भूखे कहेगा तो क्या मार देना है? भूखा मार देना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे इसे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि 34 में, पंडित राम अवतार, वैध एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? पंडित राम अवतार, वैध एवं पिताजी किस कहानी की पात्र है? बताएंगे। पंडित राम अवतार, वैध एवं पिताजी किस कहानी की पात्र है? बताएंगे मेरे प्यारे लाल सभी लोग। ओमनाथ जी, चलिए सभी लोग लगाएंगे मेरे प्यारे ईशन। चलिए ऋषभ राज जी,
चलिए बिट्टू बबल जी, रीता जी, आलोक जी, सभी लोग बताएंगे। 34 का मेरे डियर एशेंट एकदम आपका करेक्ट है। देखिए ये तीरिश पाठ के हैं। कौन से है? तीरिश पाठ के हैं। पंडित राम अवतार एवं वैध एवं पिताजी। और तीरिश पाठ के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश। नेक्स्ट, जसवीर और जन जनेसर। जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है? किस आत्मकथा के पात्र है? तो आप लोग को जैसे ही यहाँ पर आत्मकथा कहा है मेरे प्यारलाल जी, जैसे ही आप लोग को आत्मकथा कहा है मेरे प्यारलाल जी, तो आत्मकथा के मतलब क्या हुआ बताइए। आप लोग को मैं पहले ही इसका ट्रिक बता चुका हूँ कि आत्मा कब कलपता है? तो जब जूठा खिलाते हैं तब तो जूठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूठन। मैं आप लोग को पहले ही कर दिया हूँ, कह दिया हूँ। ये सब आप लोग को घुमा घुमा करके पूछेगा तो ज्यादा नहीं करना है, घुमा देगा तो आप नचा देंगे। तो देखिए जसवीर और जनेसर है ना, लेकिन यहाँ पर आत्मकथा देकर के ये फंस गया है तो हम भी फंसा लिए हैं। जूठन, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि है जूठन के लेखक, अभी तुरंत मैं बताया हूँ। क्वेश्चन तो मेरे प्यारे लाल बहुत ही घुमा करके पूछता है, लेकिन आप लोग नचा कर दे देंगे आंसर। प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? प्रेमाख्यान काव्य, प्रेमाख्यान काव्य कह दिया है मेरे डियरेशन, बताएंगे। चलिए यादव जी, राहुल यादव जी, जय श्री राम। चलिए अभिषेक एडिटर जी, अनुपम जी, ओमनाथ जी, चलिए सभी मेरे प्यारे लगाएंगे, सभी मेरे डियर शब्द लगाएंगे। प्रेमाख्यान, तो जैसे ही आप लोग को प्रेम शब्द का उच्चारण करेगा तो प्रेमाख्यान में आप लोग को सूरदास हो जाएगा। एक सुर में प्रेम करना है, ठीक है ना, सूरदास, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? देखिए गाढ़ी प्रीति, गाढ़ी प्रीति नैन जल सी भई, मतलब प्रीति मतलब लव होता है। प्रीति के इंग्लिश में हम लोग लव कहते हैं। तो बताइए गाढ़ी प्रीति नैन जल से जल भई, बताएंगे सूर्य के पद है कि करवक के पद है कि तुलसीदास के पद है कि छप्पय है? बताएंगे सभी लोग। 37 का तो ये हो जाएगा आप लोग को सूर्य के पद है, ठीक है ना। जब भी प्रेम उरेम जब भी कहे तो एक के सुर में प्यार करना है मेरे प्यार लाल, तो सुर के पद है। हाँ, गाढ़ी प्रीति नयन जल भई, सूरदास के पद है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहे हैं 38 में, कली कराल दुकाल दारून सब कुंभाती कुसाजू, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? कली कुराल ये सब जो है, कुसाजू, हाँ दारून, सब, ये जो है किस पाठ से लिया गया है? मतलब किस पंक्ति किस शीर्षक के कविता से ली गई है? बताएंगे। तो 38 का मेरे प्यार लाल एकदम करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास के क्या कहता है, पंक्ति से, ठीक है ना, तुलसीदास के। नेक्स्ट, डरा हुआ मन बेमन जिसका बजा रोज बजाता है, यह किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पर रोज बजाता है, कौन बजाता है? रोज बजाता है कह दिया है। तो आप ही लोग बताइए रोज बजाता है यह किस पंक्ति से लिया गया है? तो 39 का मेरे प्यारे लाल एकदम करेक्ट करना है आप लोग को, अधिनायक से। रोज बजाता है कहेगा, रोज बजाता है तो अधिनायक कर देना है, अधिनायक कर देना, क्या कर देना है? अधिनायक। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन, अगला कर रहा है 40 में, कि जिन बुलावों से गांव के घर की रीढ़ है ना झुरझुराती है, यह पंक्ति किस कविता से, मतलब कि यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? कि जिन बुलावों से गांव के घर की रीढ़, तो गांव की घर, गांव के घर कह दिया है। तो आप ही लोग बताइए किस से लिया गया है? गांव के घर क्वेश्चन में कह दिया मेरे डियर एशियन। तो आप ही लोग बताएंगे सभी प्यारे एशियन। बिट्टू जी, चलिए बिट्टू बबल जी, पूनम जी, चलिए बिट्टू कुमार जी बताएंगे। 40 का मेरे डियर एशियन सभी का एकदम करेक्ट है, गांव का घर हो जाएगा। क्या जगह? गांव का घर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो पुरुष और नारी कह रहा है, पुरुष, पुरुष और नारी, यहाँ पर पुरुष और यहाँ पर नारीत्व। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है। तो बताएंगे यह किस शीर्षक से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया। क्या चीज से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यार लाल, और आप लोग गर्दा मचा रहे हो, ऐसे ही गर्दा मचाना है मेरे प्यार लाल। एक चाम माहौल के शहरों में जब आप लोग बैठेंगे मेरे प्यार लाल,
आप लोग को 100% यही सब क्वेश्चन आप लोग को लहरेगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है 42 में, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी का चर्चा है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में गंगा नदी का चर्चा है कि यमुना का है कि गंडक का है कि कोसी नदी का है, बताएंगे। ओ सदा नीरा में किस नदी को बना करके निमित किया गया है, बताएंगे सभी लोग। 42 का। चलिए सभी का 42 का एकदम करेक्ट आंसर है। अशोक जी बहुत बढ़िया, राकेश जी, ओमनाथ जी, बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग। चलिए तो 42 का आप लोग का हो जाएगा मेरे प्यारे, आप लोग का करेक्ट गंडक नदी। ओ सदा नीरा में जो है ना गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। अगला, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। आज आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, बताएंगे किस पंक्ति से लिया गया, किस शीर्षक पाठ के पंक्ति से। हंसते हुए मेरा अकेलापन से कि रोज से कि तीरिश से कि जूठन से, बताएंगे। 43 का बताएंगे तो मेरे प्यारलाल जी 43 का हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन से, ठीक है ना। हाँ, ऐसा ना बात बोलता है कि कांटा चुभने से मर जाता है तो हंसते हंसते अकेलेपन, याद रखना है, हंसते हंसते अकेलेपन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला देखेंगे। अगला कर रहा है 44 में, तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है। मनोवैज्ञानिक कि आदर्शवादी कि आध्यात्मिक कि जादुई यथार्थवादी, बताएंगे। तिरिच तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है मेरे प्यारलाल। शिवानी जी, रवीना जी, चलिए ओमनाथ जी, चलिए बहुत बढ़िया एकदम, ऋषभ राज जी, शिव आर्या जी, अशोक जी, विलेन जी, चलिए ऋषभ जी, ओमनाथ जी। चलिए मेरे प्यारलाल लगाते चलेंगे। चलिए बेहतरीन किया आप लोग, जो भी मेरे प्यारलाल 44 नंबर का किया ऑप्शन नंबर जादुई यथार्थवादी, एकदम। सीरीज कहानी किस प्रकार की है तो जादुई यथार्थवादी है। नेक्स्ट, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है। गैंग्रीन का नाम रोज है, क्या है, रोज। गैंग्रीन का जो है रोज नाम है, गैंग्रीन का रोज भी नाम है। तो रोज कहानी है ना, अज्ञे जी है, कौन है, अज्ञे जी। रोजे रोजे आज्ञा देते हैं, यानी कि गैंग्रीन या रोज कहेगा तो आप लोगों को मारना है अज्ञे। और इसका मुख्य पात्रा कौन है तो मालती, मालती है, याद रखना है। घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आप लोग नचा नचा करके आंसर भी देंगे, मैं बता ही चुका हूँ। तीरिश शीर्षक पाठ में तीरिश क्या है। तो तीरिश शीर्षक पाठ में तीरिश क्या है, एक विषैला कीड़ा है कि खिलौना है कि सिपाही है कि नदी है। तीरिश शीर्षक पाठ में तीरिश क्या है मेरे प्यारेलाल, बताएंगे सभी लोग, बताएंगे। अभिषेक जी, चलिए अस्सू जी, अजीत जी, अरुण जी, क्यूट सानिया जी, चलिए सुमित जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए तीरिश पाठ में तीरिश जो है क्या है सो पूछा है, तो वो विषैला कीड़ा है। वो क्या है, तीरिश क्या है तो विषैला कीड़ा है। इसका लेखक कौन है तो उदय प्रकाश है, कौन है, उदय प्रकाश है। कौन है मेरे डियर स्टूडेंट, उदय प्रकाश है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन है। दलित साहित्य के, है ना, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है कि मुक्ति बोध है कि नामवर सिंह है कि जय कृष्ण मूर्ति है। तो मेरे प्यारलाल इसमें से कौन हो जाएंगे। तो 47 का आप लोग का एकदम करेक्ट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और यही जूठन का भी है, जूठन के भी लेखक यही है। और दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचयिता भी ओम प्रकाश वाल्मीकि है। नेक्स्ट, पुंडलिक कजी का संबंध निम्न में से किस रचना से है। पुंडलिक कजी का संबंध, संबंध जो है निम्न में से किस रचना से है। तो रोज से पुंडलिक कजी का, तो वो सदानीरा से है कि तीरिश से है कि बातचीत से है, बताएंगे मेरे प्यारलाल सभी लोग क्या चीज से है। 48 का मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ सदा नीरा से है। पुंडलिक कजी कहेगा तब ओ सदा नीरा से है, पुंडलिक कजी किसे है, ओ सदा नीरा से है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन 49 में, सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है। सिपाही की माँ एकांकी में
निम्न में से कौन पात्रा नहीं है सिपाही की माँ में? तो सिपाही की माँ में मालती नहीं है। मालती नहीं है, कहेगी सर मालती किस पात्रा में? तो मालती जो है ना रोज में है। क्या में है? मालती जो है मेरे प्यारे लाल क्या चीज में है? तो मालती जो है रोज कहानी के मुख्य पात्रा है। कौन कहानी के मुख्य कहानी है कौन है? तो रोज कहानी के मालती। यानी कि मालती नहीं होगा, ठीक है ना। सिपाही की माँ में मालती नहीं है, याद रखना है मेरे डियर एशियन, ठीक है ना, याद रखना है सभी को। आगे बढ़ते हैं 50 में। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? मतलब पशुओं के उठाने का काम भी, मरने वाले पशु को उठाने का काम भी किसका था? चूहरों का। चूहरों का काम था। किसका? चूहरों का। यह किस पाठ में आया है बताएंगे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 50 का मेरे प्यारे लाल हो जाएगा जूठन में। जूठन, ठीक है ना। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका लेखक है। और उसने कहा था कि लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। रोज का है अज्ञे, तिरिच का है उदय प्रकाश। ये सभी चीजें आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाल, समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट है देखते चलेंगे। इंपॉर्टेंट 51 में, बिना वेतन के लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? अब आगे आप लोग को हिंदी व्याकरण से, अब बुक वाला जो है इसमें हट गया है, अब हिंदी व्याकरण से आप लोग को आ रहा है, ठीक है ना। तो बताएंगे वेतन के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? वेतन के लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? तो एकदम मेरे प्यारे लाल 51 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर आया है। क्या हो जाएगा? अवैतनिक। बिना वेतन के, बिना वेतन के अवैतनिक कहेंगे उसको एक शब्द में। आगे कह रहे 52 में, कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? कलम की जो कमाई खाता है उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे बताएंगे? सभी मेरे प्यारे लाल बताएंगे। कलम, हाँ, कलम के जो कमाई खाता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे बताएंगे 52 का? तो 52 का मेरे प्यारे लाल आप लोगों का क्या आता है? 52 का क्या आता है? सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ। 52 का एकदम राइट आंसर मसी जीबी। क्या जगह? मसी जीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसी जीबी। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मसी जीबी, सब नया नया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा है 53 में, जहाँ पुस्तकें छपती हो उसके लिए एक शब्द में क्या आ जाएगा? जहाँ पुस्तकें छपती हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? सभी लोग बताएंगे, सभी मेरे डियरेशन बताएंगे। देखिए अगर आप लोग को इच्छा हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्यारे लाल। लाइक करने के लिए हम तो खुद नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग का इच्छा होगा तब ये करेंगे, लेकिन कमेंट करने के लिए हम इसलिए कहेंगे कि कमेंट करने से क्या होता है, वहां पर आप लोगों को जो है ना अनुभव बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है ना। हाँ, चलिए, चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल। जो भी किए, जहाँ पुस्तकें छपती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एकदम मेरे प्यारे लाल 53 का आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आया है। ऑप्शन नंबर एकदम क्या कहते? टंकनालय। देखिए टाइपिंग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टंकन। क्या कहते हैं? टंकन। और छापा खाना के हो गया नालय। क्या हो गया? नालय। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंकनालय। एकदम ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? चलिए राहुल यादव जी लास्ट में बता देंगे आपको, लास्ट तक जुड़े रहे। चलिए बताएंगे मेरे प्यारे लाल सभी लोग, जल में रहने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल? सभी लोग बताएंगे। तो जल में रहने वाला को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे लाल जी, एकदम 54 का सभी का एकदम करेक्ट आ रहा है। उसी को तो हम लोग कहते हैं नौसेना। क्या कहते हैं? नौसेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला नंबर 54 में। 54 में करेंगे, 55 में ना, जो फल आहार करता है, जो फल आहार करता है के लिए एक शब्द में क्या आ जाएगा? देखिए फल आहार करता है मतलब कि फल को खाता है। जो फल को आहार करता है मतलब फल को खाता है, उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे लाल जी? सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे लाल जी। चलिए, चलिए एकदम करेक्ट एकदम मेरे प्यारे लाल जी। हाँ, चलिए एकदम आप लोग का 55 का भी आप लोग का एकदम करेक्ट है, फलहारी। फलहारी है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? छात्रावास, कि धर्मशाला, कि कोचिंग संस्थान, कि महाविद्यालय? बताएंगे। छात्रों के रहने वाला, छात्रों को रहने का स्थान को हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? सभी मेरे डियरेशन बताएंगे। चलिए प्रेमचंद जी, सानिया जी, आशु जी, रोहित जी, शशि, आर्या क्रिएशन जी। चलिए मेरे प्यारे लाल, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आया है।
बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं छात्रावास। जो भी छात्रावास की हो मेरे प्यारलाल एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेरे प्यारलाल आगे क्या करा है। राजदूत कौन समास है बताइए। राजदूत शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय कि बहुव्रीहि कि तत्पुरुष कि द्विगु। बताएंगे। अब समास से आ गया है। अभी से समास रहेगा, देखेंगे हम लोग कितना समास से पूछेगा। ठीक है ना। तो 57 का मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग जो भी मेरे प्यारेलाल किया ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास सभी का एकदम करेक्ट है। ठीक है ना। राजदूत क्या है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष है, बताएंगे। यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा, सानिया जी, नीतू यादव जी, असु जी बताएंगे। यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा। 58 का आप लोग को हो जाएगा अव्ययी भाव। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना, अव्ययी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारलाल 59 में क्या करा, भला। भला बुरा शब्द कौन सा समास हो जाएगा। भला भला बुरा समास कौन सा शब्द हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारलाल बताएंगे। रीता जी, बिट्टू बबल जी, प्रेमचंद जी, अजीत जी, चलिए रवीना जी, सानिया जी, ऋषभ जी बताएंगे भला बुरा कौन सा समास है। सभी लोग बताएंगे 59 का। तो 59 का मेरे प्यारलाल का एकदम करेक्ट है। ये रात दिन कहे या भला बुरा कहे या चाचा चाची कहे, वो सभी द्वंद्व होता है। क्या होता है, द्वंद्व। कोई भी अंक वाला शब्द आएगा उसको हम लोग कहते हैं द्विगु। क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं अंक वाला में। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला मेरे प्यारलाल क्या कर रहा है अगला। दोपहर क्या कर रहा है, दोपहर शब्द कौन सा समास है। दोपहर शब्द जो है कौन सा समास है। चलिए चंदन जी, चलिए बहुत बने, रोहित जी, केसरी जी, चलिए बताएंगे दोपहर शब्द कैसा समास है। सभी मेरे प्यारलाल बताएंगे। तो दोपहर आप लोगों को जो है दोपहर, दोपहर क्या है बताएंगे। कर्मधारय बहुब्रीहि द्वंद्व द्विगु। तो 60 का मेरे प्यारलाल एकदम राइट आंसर आप लोग का आया है। बहुत ही बढ़िया। 60 का जो भी मेरे प्यारलाल ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो सभी का एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोपहर है, देखिए दोपहर द्वंद्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं माँ बाप कौन सा समास है बताइए। माँ बाप देखिए माता पिता, चाचा चाची, आंटा आंटी, रात दिन, सुबह शाम, ये सभी कौन सा समास हो जाता है बताएंगे मेरे प्यारलाल। चलिए बिलेन जी, चलिए गणेश कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया एकदम रोहित जी, सभी का एकदम राइट आंसर है। माता पिता ये सब होगा ना, माँ बाप ये सब द्वंद्व हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए चतुरातन, चतुरातन में कौन सा समास है बताइए। चतुरातन में कौन सा समास है मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे। चलिए अरुण कुमार पल जी, सानिया जी, ऋषभ जी, रोशन राज जी, चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारलाल, रोहित जी बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग। चलिए बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग, गर्दा मचा देना है ना। चलिए एकदम बहुब्रीहि है, चतुरातन, दशानन, गजानन बहुब्रीहि है। अब क्या करें, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है बताइए। अब संज्ञा से आ गया है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तिलेसठ का बताएंगे। तो बुढ़ापा जो है आप लोगों को भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट 64 में पाटलिपुत्र शब्द कौन सा संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि द्रव्यवाचक है कि समूहवाचक है। पाटलिपुत्र कौन सा है, देखिए किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो उसको हम लोग कौन सा संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी जगह का नाम हो तो उसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक। पटना हो, पाटलिपुत्र हो, भारत हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, सभी एकदम। चलिए नेक्स्ट गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है। गुच्छा शब्द जो है कौन संज्ञा है मेरे प्यारेलाल बताएंगे। चलिए गुच्छा शब्द, गुच्छा में क्या होता है, एक प्रकार का समूह होता है। गुच्छा में क्या होता है, एक प्रकार का समूह होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, गुच्छा में अंगूरों का समूह, गुच्छा में क्या कहता है, हाँ वही लीची का समूह, गुच्छा में आप लोग समझ रहे हैं आलू का समूह है ना। तो गुच्छा हो जाएगा आप लोग को समूहवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 के बाद 66 में चीनी क्या कर रहा है। चीनी कौन सा संज्ञा है बताइए। चीनी जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि द्रव्यवाचक है कि समूहवाचक है, बताएंगे। चीनी कौन सा संज्ञा है,
सभी लोग लगाएंगे। तो चीनी मेरे डियर स्टूडेंट का एकदम करेक्ट है, द्रव्यवाचक है। क्या है? द्रव्यवाचक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 67 में, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद है कि आशीर्वाद है कि आशीर्वाद है, बताएंगे कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? नीतू यादव जी, अशु जी, संजीत गोंड जी, पूनम गुप्ता जी, ऋषभ जी, ऋषु जी, ओमनाथ जी, रोहित जी, सानिया जी, चलिए शशि आर्या जी। चलिए मेरे प्यारे लाल, सभी लोग एकदम लगाएंगे इसको। हाँ, कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द से 5 क्वेश्चन पूछेगा। चलिए चंदन जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल। चलिए अजीत जी, ऋषभ जी, चलिए बेहतरीन किया आप लोग। आशीर्वाद शब्द जो किए 67 का एकदम राइट आंसर आप लोग का आया है। गजब की हो। आशीर्वाद आप लोगों का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 68 में, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? कौन सा है? प्रशंसा कि प्रसाद कि प्रणाम कि समिति, बताएंगे। तो प्रसाद में आप ये गलती है, ये भी गलती है, और प्रणाम में तवर्गीना होता है, ये भी गलती है। प्रशंसा हो जाएगा सही। शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? प्रशंसा। जो भी मेरे डियर स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर ए लगाए हो, 68 का ए, सभी का एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं रोशन राज जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। क्या कर रहा है अगला? 69 में इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक कि ऐतिहासिक कि ऐतिहासिक कि इतिहासक, बताएंगे कौन सा विशेषण होगा? इतिहास शब्द का कौन सा विशेषण होगा 69 का? तो 69 का मेरे डियर स्टूडेंट एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। जो ऐतिहासिक की है सभी का एकदम करेक्ट है। 70 में, लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? सभी लोग लगाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग लगाएंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? सो यहाँ पर देखेंगे, लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? लोक परक होगा कि लौकिक होगा कि लौकिक होगा कि लालिमा होगा, बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग। सभी लोग बताएंगे मेरे डियर स्टूडेंट, सभी लोग लगाएंगे। हाँ, चलिए सभी मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, गणेश जी सभी का एकदम बेहतरीन आया है। वो हो जाएगा लौकिक हो जाएगा, लोकेश है ना, लोक का लौकिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट बी लगाए हैं ना, सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। भारत का क्या करे? भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय होगा कि भारतीय होगा कि भारतीय कि भारतीय होगा, बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल। और गर्दा उड़ा देना एकदम एग्जाम हॉल में, भारतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या करे? खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत परिश्रम करना, युद्ध करना कि उल्टा काम करना कि क्रोधित होना। चलिए इसका लगाएंगे, खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट? चलिए नीतू जी, सानिया जी, सभी मेरे प्यारे लाल करेंगे। बिट्टू जी, प्रेमचंद जी, चलिए प्रियांशी जी, चलिए सभी लोग लगाएंगे। शिवम जी, चलिए सभी मेरे डियर स्टूडेंट लगाएंगे। चलिए सभी का एकदम करेक्ट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं चंदन जी, सभी का एकदम करेक्ट है। परिश्रम, बहुत परिश्रम करना, खून पसीना एक करना। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 73 में, ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, बताएंगे। सभी का एकदम करेक्ट हो रहा है। क्या हो जाएगा? ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या होता है मेरे प्यारे लाल? वाह 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 वाह, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए इसमें। बहुत ही शानदार, 73 का मेरे प्यारे लाल, गजब किए हो। 73 का आप लोग का एकदम गजब किए हो। जो भी किए हो, लड़ाई करना, ईंट से ईंट बजाना क्या होता है? लड़ाई करना होता है। न कहता है कि ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। हाँ,
मतलब लड़ाई करेंगे लेकिन हार न मानेंगे। नेक्स्ट 74 में क्या करें, गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, डींग हाँकना, कि उदास होना, कि चाल चलना, कि शर्म करना। तो गाल बजाना बताएंगे, जैसे होता है ना, बहुत सारे आदमी लोग झूठ बोलते हैं और झूठ के कोई सीमा नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गाल बजाना, है ना, गाल बजाना कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारेलाल, सभी का एकदम करेक्ट है। डींग हाँकना, ठीक है ना, गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। अगला, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अग्नि का पावक होगा कि व्योम होगा कि हय होगा कि बाजी होगा, बताएंगे। तो देखिए हय और बाजी जो होता है घोड़ा का पर्यायवाची होता है। हय और बाजी क्या किसका है, हय बाजी और तुरंग, हय बाजी और तुरंग घोड़ा का होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पावक होगा कि व्योम होगा। चलिए 75 का लगाएंगे, 75 का क्या हो जाएगा, चलिए सभी का करेक्ट है, पावक। पावक हो जाएगा आप लोग का एकदम, अग्नि का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, पावक हो जाएगा। चलिए जो भी पावक की हो मेरे डियरेशन सभी का एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची करेंगे, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे प्यारलाल, सभी लोग करेंगे, चंदन जी, गणेश जी, शिवम दुबे जी, असू जी। चलिए जो भी मेरे डियरेशन जुड़े हुए एकदम गर्दा मचाएंगे, है ना। चलिए बेहतरीन, सभी का एकदम करेक्ट है। कपड़ा का होता है वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र होता है, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट, काजल, देखिए दिन में काजल लगाया, है ना, गुड इवनिंग हो गया, समझ रहे ना मेरे प्यारेलाल, ना समझे, दिन में काजल लगाया गुड इवनिंग हो गया, हाँ मेरे प्यारेलाल। तो बताएंगे काजल शब्द का पर्यायवाची, काजल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा बताएंगे, वो काजल जो है, चलिए बैटरी डाउन हो गया था। चलिए देखेंगे, आत्मा शब्द, आत्मा शब्द का, आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, बताएंगे। आत्मा शब्द कैसा शब्द है, चलिए रीता जी, चलिए शशि आर्या जी, स्टडी विद अमित जी, सुजीत जी बताएंगे, ऋषभ जी बताएंगे आत्मा शब्द कैसा शब्द है, सभी लोग लगाएंगे मेरे प्यारलाल। आत्मा शब्द कैसा शब्द है, आत्मा कैसा शब्द है 78 का। तो आत्मा जो है मेरे प्यारलाल, चलिए आत्मा कैसा है, चलिए सभी लोग इसमें कमेंट करेंगे। हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, आत्मा शब्द कैसा शब्द है, 78 का लगाएंगे, 78 का सभी लोग बी 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 कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। आत्मा शब्द कैसा शब्द है, चलिए ऑप्शन नंबर पुलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राण, प्राण शब्द कैसा शब्द है, प्राण कैसा शब्द है मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे। चलिए प्राण कैसा शब्द है, चलिए बताएंगे अनुप्रिया जी, सभी लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार की हो। प्राण कैसा शब्द है, सभी लोग बताएंगे, प्राण कैसा शब्द है, चलिए प्राण कैसा शब्द है सभी लोग बताएंगे, 79 का। तो चलिए एकदम राइट आंसर मेरे प्यारलाल। चलिए गजब किए हैं, गजब किए आप लोग। चलिए प्राण जो है आप लोग को उभयलिंग हो जाएगा, प्राण उभयलिंग हो जाएगा, ठीक है ना, प्राण उभयलिंग हो जाएगा, प्राण उभयलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सम्मान कि दंड कि आदर कि पारिश्रमिक, बताएंगे।
सभी मेरे प्यारे लाल बताएंगे, सभी लोग। पुरस्कार का क्या हो जाएगा कुंदन जी? चलिए संस्कारी सुशील जी, संस्कार का क्या हो जाएगा? सभी मेरे डियरेशन बताएंगे। चलिए सभी का एकदम रोशन गेमिंग जी, तो वो हो जाएगा दंड। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है मेरे डियरेशन? अनुराग। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग होगा कि प्रहार होगा कि प्रेम होगा कि समाहार होगा? बताएंगे मेरे डियरेशन सभी लोग। अनुराग का क्या हो जाएगा? तो अनुराग का हो जाएगा आप लोग को विराग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? करुणा होगा कि दया होगा कि कोप होगा कि आशीर्वाद होगा? तो कृपा मतलब करुण मतलब भी कृपा होता है, दया मतलब भी कृपा होता है, आशीर्वाद मतलब भी कृपा होता है। लेकिन कोप न कहता है कि तुम मेरे कोप से नहीं बचोगे, मतलब ये कृपा नहीं करेगा। ये कोप मतलब गुस्सा होता है, कोप मतलब गुस्सा होता है ना, कोप हो जाएगा। चलिए चंदन जी, चलिए आगे चलते हैं हमारे प्यारेलाल जी, काजल कुमारी जी, पूनम गुप्ता जी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 82 के बाद हम लोग 83 में चलते हैं। 83 में क्या कर रहा है? गणतंत्र शब्द का विलोम क्या है? राजतंत्र, वितंत्र, परतंत्र की गुलामी? बताएंगे। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? सभी लोग करेंगे। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? शिवानी यादव जी, चलिए बताएंगे। चंदन जी, राजा ब्लॉक जी, चलिए हैप्पी स्टाइल जी, चलिए रोशिंग गेमिंग जी। चलिए बहुत ही बढ़िया आप लोग किए हैं। गणतंत्र का क्या हो जाएगा? सभी मेरे प्यारे लाल बताएंगे। गणतंत्र, गणतंत्र के मतलब क्या हो जाता है? गणतंत्र होता है मतलब क्या होता है? परतंत्र। क्या होता है? परतंत्र होता है मतलब प्रजातंत्र। गणतंत्र मतलब प्रजातंत्र। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल अगला क्वेश्चन। सकार का विलोम क्या हो जाएगा? कह रहा है सकार का विलोम क्या हो जाएगा? बताएंगे। सकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा मेरे डियरेशन? बताएंगे। सकार का 84 का, तो 84 का मेरे डियरेशन एकदम करेक्ट करना है। तो सकार का आप लोग ऑप्शन देखते ही कर दिए होंगे निराकार। क्या कर दिए होंगे? निराकार। अगला दक्षिण। दक्षिण मतलब कोई दिशा है ना? दक्षिण जो है कोई दिशा है, तो बताएंगे दक्षिण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तर होगा कि पूर्व होगा कि पश्चिम होगा कि दिशा होगा? बताएंगे दक्षिण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। तो मेरे प्यारे लाल आप लोग किए हैं एकदम करेक्ट आंसर। दक्षिण का होता है आप लोग को उत्तर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, है ना? चलिए बेहतरीन बेहतरीन आप लोग कर रहे हो। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 86 में। 86 में क्या कर रहा है? पर नील कमल शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है कि द्वंद्व है कि अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है? नील कमल शब्द में कौन सा समास है? बताएंगे। 86 का नील कमल शब्द में कौन सा शब्द है? तो नील कमल में आप लोग को कर्मधारय समास है। कौन है? कर्मधारय है, ऑप्शन नंबर सी। नील कमल में कौन समास है मेरे डियरेशन? तो कर्मधारय है। नेक्स्ट, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक कि प्रविशेषण कि परिमाण बोधक कि गुणवाचक? बताएंगे। थोड़ा पानी, कर थोड़ा पानी मेरे प्यारे, थोड़ा पानी ये हो जाता है परिमाण। क्या हो जाता है? परिमाण बोधक हो जाता है। कौन बोधक? परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है ना? थोड़ा पानी किसका उदाहरण है? चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारलाल, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 87 के बाद 88 में। 88 में मेरे डियर स्टूडेंट कह रहा है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट? सभी लोग लगाएंगे, सभी का मैं कमेंट चैट पढ़ रहा हूँ। चलिए रीता जी, सुजीत जी, चितरंजन जी, चलिए कुंदन जी, चलिए सभी लोग करेंगे कमेंट मेरे प्यारलाल। चलिए बहुत ही बेहतरीन, चलिए सभी लोग एकदम करेंगे। हाँ मेरे प्यारलाल जी, अजीत जी, क्यूट सानिया जी, चलिए राकेश जी, स्टडी भी समीत जी, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आया है। देखिए जगन्नाथ, जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89 में विद्यार्थी का संधि विच्छेद करें। विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे आप लोग 89 में। तो 89 नंबर का आप लोग क्या हो जाएगा? तो विद्या जोड़ आरती होता है ना? क्या होता है? विद्या जोड़
अर्थी बराबर विद्यार्थी। हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। ऑप्शन ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोगों का एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे प्यारेलाल देखेंगे यहाँ पर क्या कर रहा है अगला। दिगंबर क्या कर रहा है 90 में, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दिक जोर अंबर होगा कि दिक जोर अंबर होगा कि दिगम जोर बार होगा कि दिक जोर अंबार होगा, बताएंगे। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी मेरे डियरेशन बताएंगे दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए गणेश कुमार जी सभी लोग मेरे प्यारे लाल बताएंगे दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो दिगंबर का हो जाएगा दिक जोर अंबर, ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी। दिक जोर अंबर ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल, क्या करा है। चलिए नेक्स्ट क्या करा है, ये क्या करा है, मदिरालय। मदिरालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। मदिरालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताएंगे, 91 का। 91 का बताएंगे मदिरालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका होगा मदिरा जोर आलय। मदिरा जोर आलय। मदिरा जोर आलय बराबर मदिरालय, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। जो भी मेरे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी किए हो सभी का एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाल, एकदम लगाते चलेंगे और गर्दा मचाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला कह रहा है 92 में अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताएंगे। तो अनजान है ना, अनजान बताएंगे। अनजान तो अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पुरातन शब्द में पूजो रातन, पूजो रातन, पूजो रातन नहीं, पूजो रातन, पूजो रातन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुरातन शब्द में जो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, तो पूजो रातन, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि 94 में कि प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रति है कि प्रतिनिधि है, प्रतिनि है कि प्रत है कि धी है। तो प्रतिनिधि में प्रति जोड़ निधि बराबर प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो जो मेरे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए किए हो सभी का एकदम करेक्ट है अरुण जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे लाल 95 में उपभाषा। उपभाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उ है कि उप है कि उपमा है कि उपभा है, बताएंगे। उपभाषा में कौन सा उपसर्ग होगा। तो उप जोड़ भाषा बराबर उपभाषा, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। विशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताएंगे। विशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बीस है कि बीस है कि बी है। तो बी जोड़ शेष बराबर विशेष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारेलाल सी लगाए हैं सभी का एकदम करेक्ट आए हैं। नेक्स्ट हमारे प्यारेलाल क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट 97 में सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताएंगे। सभी मेरे प्यारेलाल बताएंगे सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सभी मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सभी मेरे प्यारे लाल बताएंगे, नीतू यादव जी, पूनम जी, सभी मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए सभी लोग मेरे प्यारे लाल बताएंगे। चलिए बताएंगे मेरे प्यारे लाल, चलिए बहुत ही बेहतरीन एलोन माफिया जी। तो सूज और कर्म बराबर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मैं स्वयं खा लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। मैं स्वयं खा लूंगा निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक कि निश्चयवाचक, बताएं अनिश्चयवाचक। तो 98 का आप लोग करेंगे, तो 98 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक, ठीक है ना, मैं स्वयं खा लूंगा निश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे डियरेशन क्या करे, बेईमान में कौन सा बेईमान। बेईमान शब्द है देशज है कि विदेशज है कि तत्सम है कि तद्भव है। बेईमान शब्द कैसा शब्द है बताएंगे। हाँ मेरे डियरेशन बेईमान शब्द कैसा शब्द है बताएंगे। तो ये जो है देशज शब्द है बेईमान। बेईमान कैसा शब्द है, देशज शब्द है। वाह वाह वाह, सभी का करेक्ट है। 100 नंबर में करा लिंग
के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? तो एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, एक उभयलिंग होता है ना। तो ऐसे तो 3 प्रकार होता है, लेकिन मुख्य रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, 2। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। तो 2 ही प्रकार हम लोग मारते हैं ना, लिंग एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं आगे। ये सेट नंबर जो करा दिया हूँ एक। अब सेट नंबर देखिए, एक हो गया। अब सेट नंबर हम लोग 2 में चलेंगे, ठीक है ना। सेट नंबर 2 में चलेंगे। ये मॉडल सेट जो है पूरा 5 साल का मॉडल पेपर है। आप लोगों को पूरा मॉडल सेट देख लेंगे तो हिंदी में आप लोग घमासान मचा करके आएंगे। और आज जो है पूरा मॉडल सेट कराऊंगा मैं, ठीक है ना, चाहे जितना भी हो जाए समय। आज पूरा मॉडल सेट करा दूंगा, जिससे आप लोगों को कम से कम 4 साल का मॉडल सेट अगर मैं करा दूंगा तो आप लोग याद रखेंगे। 4 साल का मॉडल पेपर कर लेंगे तो 400 ऑब्जेक्टिव, एकदम 100 में 100 आप लोग ठोकेंगे, एकदम 100 में 100% इसी से रहेगा, ठीक है ना। जो मेरे प्यारे सब्जेक्टिव का अगर लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का टोटल एकदम एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम वीवीआई सभी चीज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोगों को इस नंबर से कांटेक्ट कर लेना है, 9097 020 615। और इस नंबर से 50 रुपीज पेमेंट करके ले सकते हैं। साइंस का अगर लेना चाहते हैं आप लोग तो मात्र 149 रुपये में ऑल सब्जेक्ट ऑफर में अभी 149 में। इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे, गारंटी एकदम 80 से 90%। 82 29 84 33 52 नंबर झुकेगा नहीं मेरे प्यारे लाल, यही नंबर है कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है ना। 82 29 84 33 52 गारंटी है मेरे प्यारे लाल, एकदम गर्दा मचा देने वाला है ना। हाँ, अभी और क्लास है, अभी चलेगा अभी आप लोगों को ये क्लास, ठीक है ना। ये साइंस के लिए स्पेशल है 149। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन डाउनलोड करते हैं। पहले डाउनलोड करना पड़ता है मेरे प्यारे लाल, डाउनलोड करना पड़ता है ना। लगता है कि इसको खुलने में अब टाइम लगेगा क्या? व्हाट्सअप खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वेटिंग फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोगों को देखिए मेरे प्यारे लाल, कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट चैट में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ये खुल रहा है, खुलने में लगता है टाइम लगेगा। चलिए इसको, हाँ अब खुल जाएगा। खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। चलिए चिंता नहीं करना है मेरे प्यारे लाल। जो मेरे डियर साइंस का ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, हिंदी का केवल लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग बना करके रख दिए हैं, जो आपको एग्जाम हॉल में 100% पूरा पूरा टक्कर देगा। पूरा में पूरा टक्कर देगा, वो सभी क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए बना करके हम लोग तैयार कर लिए, ठीक है ना। पूरा का पूरा एकदम बना करके हम लोग तैयार कर लिए हैं। आप लोग घबराना नहीं है मेरे प्यारे लाल, ठीक है, घबराना नहीं है। हाँ चलिए खुल रहा है, खुल जाएगा उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए खुल गया है, और यही रहा आप लोगों का पूरा क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड अगेन करेंगे। बड़ा समय लगा दिया मेरे प्यारे लाल। अब पुलिस लेकिन देरी। चलिए खुल करके आ गया है। देखिए जिनको जिनको पीडीएफ नोट्स लेना है वो यहाँ पर देख लेंगे, है ना। वो यहाँ पर देख लेंगे सभी विषयों का, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे लाल, एकदम यहाँ पर देख लेंगे जिनको जिनको पीडीएफ नोट्स लेना है। ठीक है ना। जो पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा खुल करके आ गया है, यहाँ पर देख लेंगे। तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अब। चलिए मोनू जी, चलिए जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं।
चलिए यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कर रहा है 101 में, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो वाद विवाद और संवाद से लिया गया है। वाद विवाद और संवाद से लिया गया है, ठीक है ना। परगीत और समाज किस से लिया गया है, तो वाद विवाद और संवाद से लिया गया है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 102 नंबर में आदमी शब्द है अंग्रेजी की, फारसी की, अरबी की, तुर्की। अंग्रेजी शब्द कैसा शब्द है, सभी लोग बताएंगे। अंग्रेजी शब्द आदमी शब्द कैसा शब्द है, ये फारसी शब्द है, कैसा है, फारसी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद है। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद है बताएंगे, सभी मेरे प्यारे लाल बताएंगे। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद है, 103 में लगाएंगे तो वो आप लोग को 3 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 103 के ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्या करा है, मैं देखता हूँ कैसा वाक्य है, मैं देखता हूँ सरल वाक्य की मिश्र वाक्य है। मैं देखता हूँ कैसा वाक्य है मेरे प्यारे लाल बताएंगे। मैं देखता हूँ कैसा वाक्य है, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे लाल क्या कर रहा है। सीरीज क्या कर रहा है, सीरीज किस प्रकार की रचना है, सीरीज किस प्रकार की रचना है बताएंगे। चलिए रोशन गेमंग जी, चलिए चुन्नू गुप्ता जी, अरुण कुमार पल जी, सभी मेरे प्यारे लाल लगाते चलेंगे। हाँ मेरे डियर स्टूडेंट सभी लोग लगाते चलेंगे। चलिए सभी लोग एकदम फाइनली एकदम मेरे प्यारे लाल लगाते चलेंगे आप लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, बहुत ही बढ़िया आप लोग, चलिए फटाफट एकदम करेंगे, तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल। चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, चलिए शानदार कर रहे हो। चलिए क्या हो जाएगा, सीरीज किस प्रकार के आधुनिक त्रासदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल, क्या करा है, कहीं नहीं वही किस कविता संग्रह द्वारा रचित है। बताइए कहीं नहीं वही कौन रचा है, तो भूषण ने कि अशोक वाजपेयी ने कि जयशंकर प्रसाद ने कि रघुवीर सहाय ने। कहीं नहीं वही बताएंगे, चलिए मेरे प्यारे लाल बताएंगे, कहीं नहीं वही किसके द्वारा रचा है, 106 नंबर का एकदम राइट आंसर अशोक वाजपेयी, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, क्या कर रहा है, ज्ञानेंद्र पति क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी की कारा अधीक्षक, बताएंगे। तो कारा अधीक्षक के पद पर थे, याद रखेंगे ज्ञानेंद्र पति कौन से प्रशासनिक पद पर थे, तो कारा अधीक्षक के पद पर थे। कौन सा, कारा अधीक्षक के पद पर थे, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि कूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन आप लोगों को मेरे प्यार लाल एग्जाम हॉल में 100% एकदम देखने को मिलेगा। अगर आप लोग गर्दा मचाना चाहते हैं तो आप लोग एकदम पूरा फाइनली एकदम जुड़े रहे, ठीक है ना। तो कूलर का फूल होना तो क्या होता है, कभी भी दिखाई ना देना, कभी भी दिखाई ना देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हेनरी लोपेज का जन्म, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, 1920 में, 1935 में कि 1936 में कि 1937 में, तो 1937 में हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म जो है 1937 में हुआ था। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, गाड़ता ले लेना है एग्जाम हॉल के शहरों में। नेक्स्ट क्या करा है, भीड़ कैसा शब्द है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक की समूहवाचक, बताएंगे मेरे प्यारे लाल सभी लोग। भीड़ कैसा शब्द है, सभी लोग लगाएंगे मेरे प्यारे लाल, सभी लोग लगाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया एकदम एकदम एकदम। हाँ चलिए गजब की हो, ये हो जाएगा आप लोग को समूहवाचक, एक समूह बनता है, भीड़ में क्या बनता है, एक समूह बनता है। नेक्स्ट, यात्रा शब्द कैसा शब्द है, बताएंगे। यात्रा शब्द कैसा शब्द है, यात्रा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, बताएंगे। यात्रा कैसा शब्द है, तो यात्रा आप लोग का क्या हो जाएगा, यात्रा आप लोग को, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, इतना नंबर से इतना नंबर पर चल रही है।
स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा यात्रा। नेक्स्ट हमारे प्यारलाल क्या कर रहा है, चमक, क्या कर रहा है, चमक। चमक कैसा शब्द है, चमक कैसा शब्द है, पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की, उभयलिंग की, इनमें से कोई नहीं बताएंगे, सभी मेरे प्यारलाल बताएंगे चमक कैसा शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चमक भी आप लोग को स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारलाल जी, आगे क्या करें, महान रूसी कथाकार कौन थे, महान रूसी कथाकार हेनरी लोपेस थे कि पुतिन थे कि लेव टोल्स्टॉय थे कि इनमें से कोई नहीं, बताएंगे महान रूसी कथाकार कौन थे, सभी लोग लगाएंगे। हाँ मेरे प्यारलाल, चलिए काजल जी, प्रिंस जी, चलिए रोशन गेमिंग जी, अरुण कुमार पल जी, प्रिंस जी, चलिए बिलेन जी, स्टडी भी तमीज जी, चलिए फटाफट एकदम लगाएंगे काजल जी, चलिए राकेश जी, सोनू जी, चलिए सभी लोग मेरे प्यारलाल, चितरंजन जी, चलिए सुरुचि सिंह राजपूत जी, सभी मेरे प्यारलाल एकदम लगाते चलेंगे, तो वो लेव टोल्स्टॉय थे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है, 114 में 1870 से 90 के बीच में मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई, 1890 कितना है, 1870 से 90 के बीच में मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई, तो लगभग 300 कहानियां प्रकाशित हुई थी, कितनी, 300, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है, हाँ कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए, तो क्या लग गया, और इसलिए, जैसे ही और इसलिए लगेगा तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बहुत बढ़िया मिस्टर रोसिंग जी, चलिए गेमिंग जी बहुत ही बढ़िया, सभी लोग एकदम गर्दा मचाएंगे, चुन्नू गुप्ता जी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारलाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, एगो झपा गया है, हल्का सा छोटा कर लेते हैं, हाँ चलिए अब नहीं झपाएगा, क्या कर रहा है, शुद्ध शब्द कौन है, तो वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, गलत, उसके उसके नहीं होता, उसकी होता गलत, उसके बेटी, बेटी नहीं, बेटी में उसकी लगता है गलत, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यही एक शुद्ध शब्द है, ठीक है ना, यही एक शुद्ध शब्द है। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट करेंगे हमारे प्यारलाल, आगे देखेंगे क्या कर रहा है, तेरी कुरमाई हो गई, क्या कर रहा है, तेरी कुरमाई हो गई, किस कहानी से संबंध है, रोज से उसने कहा था कि तीरिच की जूठन, बताएंगे, तेरी कुरमाई हो गई, तो वह उसने कहा था, किसको कहा जाता है, तो लहना सिंह कहते हैं खोरा को, लहना सिंह कहते हैं खोरा को, और इसका लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या करा है, रक्षक में कौन सा प्रत्यय, बताइए, रक्षक में कौन सा प्रत्यय, रक्षक में कौन सा प्रत्यय, र की, रक्ष की, अ की, र, बताएंगे रक्षक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, सभी लोग बताएंगे, सुरुचि जी, अंकित गुप्ता जी, सभी मेरे प्यारलाल जी बताएंगे, जो भी मेरे प्यारलाल जुड़े हुए हैं सभी लोग, सोनू जी, चितरंजन जी, सभी लोग मेरे प्यारलाल बताएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया शिवानी जी, गजब की है, ऑफ हो जाएगा, रक्षक में ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट करेंगे जी, देखेंगे अर्धनारीश्वर, क्या करें, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, नामवर सिंह है कि रामधारी सिंह दिनकर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है कि रामचंद्र शुक्ल है, बताएंगे, सभी मेरे डिएशन बताएंगे अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि सर लगाइए रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है, याद रखेंगे, राष्ट्र कवि कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या कराए, पुराण, पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पौराणिक की धार्मिक की पुराणिक की पुराना, बताएंगे, पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, सभी मेरे डियरेशन बताएंगे। चलिए प्रिंस जी, राकेश जी, सुजीत जी, चितरंजन जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, बिलेन जी, काजल जी, अरुण जी, चलिए सभी का एकदम राइट आंसर पौराणिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि यह नया माल है, कैसा माल है प्यारलाल, तो यह नया, नया कहे या पुराना कहे, नया कहे या पुराना कहे, है ना, इसमें नया शब्द क्या है, तो इसमें नया शब्द जो है कोई भी चीज की विशेषता बतलाता है, कोई भी चीज के नया पुरान क्या चीज को बतलाता है, विशेषता को, तो विशेषण हो जाएगा, यह नया माल है या पुराना माल है जो विशेषता को बतलाता है, क्या चीज को बतलाता है मेरे डियर स्टूडेंट, विशेषता को बतलाता है, एकदम राइट आंसर आप लोग कर रहे हो, क्यूट सानिया जी। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्यूट सानिया। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारलाल, कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, बताइए, युद्ध के दौरान हुई मृत्यु, ब्रजपात के से हुई मृत्यु,
कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी से। बताएंगे सभी लोग। किसको मृत्यु, कौन सा मृत्यु को सुंदर कहा था भगत सिंह ने? काजल जी, सोनू जी बताएंगे। सभी मेरे प्यारे लाल बताते चलेंगे आप लोग, है ना। तो वो कहे थे देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निराधार, कह रहा है निराधार शब्द में कौन सा संधि है? तो नीराज और धार की नीज और आधार क्या जाएगा, नीज और आधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये निराधार जो विसर्ग संधि है, कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आप लोग को दो ठप्पा रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या करा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना। यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशः जोरदा, यशो जोरोदा, बताएंगे दोनों में से क्या हो जाएगा? यशोदा का आप लोग करेंगे, यशोदा का आप लोग करेंगे मेरे प्यारे लाल, सभी लोग, सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट करेंगे आप लोग यशोदा के। चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल। तो यशोदा में हो जाएगा यशः जोरदा बराबर यशोदा, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, क्या करा है? रामपुरवा कहाँ था बताइए, रामपुरवा कहाँ है बताइए? रामपुरवा भितरवा के पास है कि नवगछिया के पास है कि रांची के पास है कि कहाँ पर यह है बताइए? सभी मेरे प्यारे लाल बताएंगे रामपुरवा कहाँ है। सभी मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे रामपुरवा कहाँ है तेजी में। तो रामपुरवा जो है भितरवा के पास है, कहाँ है? भितरवा के पास है, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या का है? परलोक में कौन सा उपसर्ग है? परलोक में कौन सा उपसर्ग है? पर है कि प है कि ओक है कि परल है, बताएंगे? परलोक में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे लाल, सभी लोग बताएंगे। जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग करेंगे कमेंट। चलिए परलोक में कौन सा उपसर्ग है बताएंगे, सभी प्यारे लाल बताएंगे। पर हो जाएगा, पर जो लोक बराबर परलोक, ऑप्शन नंबर ए। सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है? सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है? स है कि सहित है कि सप है कि सपरी है, बताएंगे? तो सपरिवार में स हो जाएगा, एकदम राइट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे लाल। मुन्नी कौन थी बताइए? मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी कि बिस्नी की बेटी? यहाँ पर बिस्नी होगा। तो मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी है, किसकी है? बिस्नी की बेटी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है? कह रहा है कि जे मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई मेरे प्यारे लाल? हम्म चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु कब हुई? सभी लोग करेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु जो है कब हुई? तो 1540 में। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नहीं नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु जो है 1548 में हुआ था, ठीक है ना, 1548 में। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यार लाल। ईमानदार का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? ईमानदार का विलोम शरीफ की बेईमान कि भला मनुष्य के दूर जाता, ईमानदार का बेईमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईमानदार का बेईमान हो जाएगा मेरे डियर फ्रेंड। सभी लोग लगाएंगे इसमें। क्या करा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन का रात का विलोम क्या हो जाएगा? सुबह की दिन, बताएंगे? सुबह होगा कि दिन होगा? रात का विलोम क्या हो जाएगा मेरे डियर फ्रेंड, सभी लोग बताएंगे? रात का विलोम क्या हो जाएगा? सुबह होगा कि दिन होगा? प्रिंस जी, अरुण जी, चलिए स्टडी विद अमित जी, चलिए सभी लोग करेंगे मेरे प्यारे लाल, सभी लोग करेंगे, हाँ मेरे डियर फ्रेंड, सभी लोग करेंगे। और सभी का एकदम करेक्ट करना चाहिए, है ना? हाँ। तो रात का विलोम हो जाएगा दिन। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट देखेंगे। तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाए थे, बताएंगे? उर्दू और फारसी को कि संस्कृत और हिंदी को कि अवधी और ब्रज को कि अपभ्रंश और प्राकृत को, बताएंगे? तो अवधी और ब्रज भाषा, कौन? अवधी और ब्रज भाषा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या करा 33 में? जो खाने योग्य है यह है शुद्ध स्वच्छ खाद की ग्रहणीय, बताएंगे? जो खाने योग्य हो वह कौन सा है?
खाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाद। बहुत बढ़िया मेरे प्यारलाल, खाद हो जाए जो खाने योग्य खाद होता है। अगला, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, कार्यकर्ता की, कारक की, काम, कार्य की, कार्यिक, बताएंगे। कार्य करने वाला के एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारलाल, बताएंगे। तो कार्यकर्ता कहते हैं, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, नावादास का काव्य रचना क्या है, काव्य रचना क्षेत्र क्या है, तो हरिद्वार की, काशी की, वृंदावन, था वृंदावन। नावादास के काव्य रचना क्षेत्र क्या है, तो वृंदावन है, क्या है, वृंदावन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, जयशंकर प्रसाद के, तुलसीदास की, रामदाई सिंह दिनकर। तो ये जो है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण आख्यान कौन लिखे है, तो जयशंकर प्रसाद। कह रहा है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष की द्वंद्व, बताएंगे। कौन लिखे है मेरे प्यारे, बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। तो शेर सिंह का क्या है, चंद्रशेखर का हो जाएगा आप लोग को बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। नेक्स्ट, क्या कह रहा है मेरे प्यारा, रसोई घर, रसोई घर कौन सा है समास, रसोई घर कौन सा समास हो जाएगा, रसोई घर जो है ना आप लोग को तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। रसोई घर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, चलिए सुरुचि जी, चलिए सभी लोग लगाएंगे, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, कवियों के कवि क्या, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, बताएंगे। जयशंकर प्रसाद, शमशेर बहादुर सिंह को, किसको, शमशेर बहादुर सिंह को, एकदम राइट आंसर। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताएंगे, सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारलाल। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी मेरे प्यारलाल, बताएंगे। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो खुशामद करना, एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या करा अगला क्वेश्चन, सकार का विलोम क्या हो जाएगा, सकार का विलोम क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, सकार का विलोम क्या हो जाएगा, सकार का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारेलाल, बताएंगे सभी लोग। तो सकार का हो जाएगा आप लोग को निराकार, क्या हो जाएगा, निराकार, एकदम राइट आंसर, निराकार, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं चार्जर, अगला, क्या करें, निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा उधर, निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताएंगे। नीज और चाय की कौन हो जाएगा मेरे प्यारेलाल, सभी लोग बताएंगे। निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कैसे बताएंगे, निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी लोग लगाएंगे। निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी मेरे रिएक्शन बताएंगे। चलिए, निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नीज और चाय हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारलाल, क्या करा अगला क्वेश्चन, भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल के आधुनिक काल, बताएंगे भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं। चलिए बताएंगे मेरे प्यारलाल, बहुत ही बढ़िया आप लोग किए हो, रीति काल। आगे देखते हैं मेरे प्यारलाल क्या करा, देवता का पर्यवाची क्या हो जाएगा, बताइए देवता का पर्यवाची क्या हो जाएगा, देव की, पुरुषोत्तम की, विप्र की, अवनी, बताएंगे। देव हो जाएगा। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान क्या है, तो लखनऊ है।
लखनऊ है। नेक्स्ट हम लोग करते फटाफट अब तेजी में। मलय। मलय की रचना नहीं है, ना आने वाला काल की जूठन की सरल। ये क्वेश्चन है, गलती टाइपिंग है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारलाल? तो ज्ञात का हो जाएगा अज्ञात, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट। भारत का विशेषण क्या हो जाएगा? तो भारतीय। भारत का क्या हो जाएगा? भारतीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। चलिए एगो साइंस वाला आप लोगों का लाइव लगा देता हूँ। साइंसों का क्लास कराना बहुत जरूरी है मेरे प्यारलाल, ठीक है ना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था कहिया? तो 1883 में। 1883 में, एकदम करेक्ट। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे ये क्लास जो चलता है आप लोगों का कितना देर, कम से कम हम लोग चलाते 9 बजे तक, ठीक है ना? लेकिन आज जो है इतना ही समय तक रहने देता हूँ। एक और क्लास लगा देता हूँ। 8 बज के 30 मिनट पर आप लोग को एक क्लास चलेगा, अभी लाइव लगेगा, जिसमें आप लोगों को साइंस का कोई विषय हो सकता है। जिसमें आप लोगों का साइंस का कोई और विषय हो सकता है, ठीक है? हम्म। चलिए, समझ रहे हैं? और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है मेरे प्यारला, अगर आप लोगों को कोई सब पीडीएफ नोट चाहिए पूरा ऑल, गारंटी है मेरे प्यारलाल, एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीजों का मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर हिंदी में आप लोगों को 90+ लेना है, मात्र 50 रुपीज आप लोगों को लग रहा है। कितना? मात्र 50 रुपीज। और आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करें, 82 29 84 33 52, ठीक है ना? हिंदी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा गारंटी के साथ। 90+ एकदम आएगा ही आएगा। अगर आप लोग साइंस वाले हो तो मात्र 149 में, साइंस वालों के लिए मात्र 149 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। आप लोग को यही कॉन्टेक्ट नंबर है। आप लोग पीडीएफ नोट्स इससे, इस नंबर से कांटेक्ट करके जरूर ले, जिससे आप लोगों को एग्जाम हॉल में बेहतर से बेहतर करने का मौका मिलेगा। और गर्दा मचा करके आप लोग एग्जाम हॉल में से आएंगे, एकदम मैं गारंटी देता हूँ। एग्जाम हॉल में अगर आप लोग गर्दा मचाना चाहते हैं मेरे प्यारलाल, तो मैं जो आप लोग को ऑफर दिया हूँ, इस ऑफर को ठुकराए नहीं, ठीक है? और बेहतरीन से बेहतरीन एकदम करना है मेरे प्यारलाल, फटाफट। ज्यादा समय नहीं है, अभी भी मौका है हार देने का एकदम। साइंस में एकदम 149 में पूरा क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को आंसर। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एकदम गर्दा मचा करके आएंगे आप लोग एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट फटाफट इस नंबर से कांटेक्ट करेंगे, 82 29 84 33 52। और हिंदी में अगर आप लोग 90+ अगर आप लोग लाना चाहते हैं, और साइंस में आप लोग को, ठीक है ना, 400 से 450 झुकेगा नहीं अगर आप लोग अभी भी उसको तैयारी कर लेते, 400 से 450 के बीच में उसका आएगा। और हिंदी में गारंटी देता हूँ 90+ एकदम पक्का है। मात्र 50 रुपीज लग रहा है हिंदी का पीडीएफ का। आप लोग को इस नंबर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल। तो चलिए मेरे प्यारे लाल, और आगे मैं बताता हूँ उससे पहले कुछ बात।